चलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने के नाते हम बात कर रहे हैं। हिंदी पद्य विभाग के अंदर 13वां पद्य जो है रहीम जी द्वारा लिखित नीति के दोहे। कुछ दोहों को हमारे सामने रहीम जी ने रखा है। दोहों पर जाने से पहले रहीम जी का सामान्य परिचय प्राप्त करें। रहीम जी का नाम अब्दुल रहीम खान था और उनका साहित्य जो है वो ज़्यादा अनुभवित है, यानी कि अपने अनुभवों पर से उन्होंने ढेर सारी बातें लिखी। उन बातों को यहाँ पर हमारे सामने कुछ दोहों के माध्यम से उन्होंने दिखलाने का प्रयत्न किया है। अपना अनुभव जो है उन्होंने अपने अनुभव को अपने दोहों के अंदर दिखलाया। कुछ दोहे परोपकार के हैं, कुछ अलग अलग विषयों को लेकर हमारे सामने उन्होंने पेश किया है। उन दोहों के माध्यम से हमें रहीम जी के विचारों को जानना है। अब देखते हैं रहीम जी हमें रहीम के नीति के दोहे जो है उनके अंदर प्रथम दोहे की बात करने की ओर जा रहे हैं। प्रथम दोहे के अंदर रहीम जी हमें क्या बताते हैं वो देखो। तरोवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पानी, कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति संकुच सुजान। तरुवर फल नहीं खाते, फल मतलब फल, तरुवर मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है तरुवर फल नहीं खाते। कभी सोचा है कि इस सृष्टि के अंदर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, हर कोई पेड़ पौधा कोई ना कोई फल देता है और पुष्प देता है, प्रकृति को अपनी लकड़ी देता है, पूरा जीवन इस सृष्टि की शोभा में बिताता है। प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर ये पेड़ जो होते हैं बड़ी ही अच्छी नई शोभा देते हैं, सुंदर प्रकृति को बना के रखते हैं सदा के लिए। उनके पास से निकलने वाले हर व्यक्ति को वो शीतलता देते हैं, छाया देते हैं और फूल देते हैं, फल देते हैं। अंत में जब वो गिर जाता है तो सुख कर लकड़ी देता है, जिनसे मानव का अंतिम संस्कार किया जाता है, या तो ढेर सारी आग प्राप्त करने के लिए अपनी काया दे देता है। यानी कि पूरा जीवन जो है जन्म से लेकर जब तक वो जीता है, जब तक इस सृष्टि पर रहता है, तब तक वो परोपकार की वृत्ति से रहता है, परोपकार के गुण के साथ जीता है। यानी कि तरुवर जैसा जीवन जीना चाहिए। दूसरों के लिए अपनी बलि दे दो, जीवन भर दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, पर काज हित, फल नहीं खाते। अच्छे अच्छे फलों को लेकर वो दूसरों के लिए दे देता है। मानव उन फलों को प्राप्त करके ढेर सारे विटामिन प्राप्त करते हैं। ढेर सारी प्रकृति के अंदर ढेर सारे पौधों के माध्यम से हमें ढेर सारे फल मिलते हैं और उन फलों को खाकर हम अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं। आगे देखो, सरोवर पीहन पानी, सरोवर पानी कभी पीता नहीं। समंदर के पास ढेर सारी संपत्ति है जल की, फिर भी वो खुद पानी नहीं पीता। मानव को भी उसी प्रकार से अपनी संपत्ति दूसरों के काज रखनी चाहिए, परहित काज रखनी चाहिए। मुसीबत में आने वाले हर जीव को बचाने के लिए अपनी संपत्ति का कुछ न कुछ हिस्सा उनको देना चाहिए। वैसी बात रहीम जी कहते हैं। आगे देखो,
कवि रहीम पर काज हित संपत्ति सु सही सुजान। पर काज हित संपत्ति सुजान, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों के काज दे देते। ढेर सारे व्यक्तियों के उदाहरण हम ले सकते हैं, पर समय की मर्यादा होने के कारण मैं ढेर सारी बातें करने वाला नहीं हूं। सिर्फ इतना समझो कि हमारे पास जो भी संपत्ति है, धन दौलत जो कुछ भी है, उनमें से हम जितना दे सके उतना हमें दूसरों को देना चाहिए। मतलब भूखे को अन्न देना चाहिए, दुखी को उनकी जरूरत के अनुसार उनको मदद करनी चाहिए। वैसी बात रहीम जी कहते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई जीता है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मानव बड़े से बड़े काले कारनामे करता है, पर उनसे जीवन सफल नहीं होता। या तो वैसे व्यक्तियों से दूर रहो या अपने जीवन का स्वसुधार करो। रहीम जी की इन बात, परोपकार की ये जो बात है, उन बात से हमें ये सीखना है कि हम परोपकारी बने। या तो बुरे व्यक्तियों से दूर रहे या परोपकारी बनकर अपनी जिंदगी को समर्पित कर दे। सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर जीना नहीं होता। मृत्यु के नजदीक जब पहुंचता है मानव, तब बड़े बड़े कारनामे उनके सामने आते हैं। अपने कर्मों की सारी पूंजी जो होती है, उन पूंजी को देखकर मानव पछताता है, मानव आंसू बहाता है। न मौत आती है न जिंदा रह सकता है। वैसी बात मानव के सामने अंतिम दिनों के बाद आती है, अंतिम दिनों के नजदीक आती है। समझने का प्रयत्न करो कि भाई हम ऐसा न हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए। पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह जीवन जियो। परोपकार के लिए अपने पास जो कुछ है उनमें से सब कुछ ना दे सके तो कुछ बात नहीं, पर थोड़ा कुछ हमारी शक्ति के अनुसार हमें दूसरों को देना चाहिए, जिससे हमारी परोपकार वृत्ति हम बढ़ा सकते हैं। उदाहरणों के तौर पर हम देख सकते हैं कि ढेर सारे व्यक्तियों ने यहाँ जन्म लेकर ढेर सारी संपत्ति को लुटा दिया है। दधीची ऋषि को लेने का प्रयत्न करो तो उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे पर अपने आश्रम के अंदर देवगण जब आया था तो उन्होंने वृत्रासुर की मृत्यु के लिए अपने अस्थियों का दान दिया था। कितना बड़ा दान था विचारो कि एक राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने रास्ता दिखलाया था कि दधीची ऋषि के अस्थियों में से वज्र बनाया जाएगा, उसी वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। सारी सृष्टि को नुकसान करने वाला वृत्रासुर उसी अस्थि से बना हुए वज्र से उमरता है। इस प्रकार मानव को परोपकार की वृत्ति रखनी चाहिए। आगे देखो, प्रथम दोहे के अंदर परोपकार की बात इन्होंने बताई है। अब दूसरे दोहे पर जाते हैं। देखो विद्यार्थी, कहीं रहीम संपत्ति सगे वरण बहुत बहुरति बहुन बहुतरित विपत्ति कसोटी के कसे ते सांचे मित। रहीम जी दूसरे के अंदर मानव का जो संबंध होता है उस संबंध पर प्रकाश डालते हैं। संबंध कैसे होने चाहिए, हर मानव का संबंध कैसा होता है। कवि रहीम संपत्ति सगे, रहीम जी का मानना है कि वे संपत्ति के सगे सब होते हैं। जिसके पास संपत्ति होती है उनके आसपास सब कुछ होता है। मधुमक्खियों की तरह पुष्पों के अंदर रस होता है या तो सौरभ होती है, उनको ग्रहण करने के लिए मधुमक्खी वहां पर पहुंच जाती है। ये मक्खियां जो होती है उसी मक्खियों की तरह सारे मानव भी वैसे है। जब तक आपके पास संपत्ति है तो उन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मानव पहुंच जाएंगे आपके पास।
वरन बहुत बहु रीत, ढेर सारी रीतों से उन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो लोग आपके पास आएंगे और आपकी संपत्ति को ग्रहण करके ही वो अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। संपत्ति जिंदगी में हो तो संभाल कर रखो और ऐसे व्यक्तियों को पहचानो जो सिर्फ संपत्तियों का स्वार्थ रखते हैं। संपत्तियों ने भाई भाई को अलग किया है, पुत्र को अपने पिता से अलग किया है, माता को अपनी पुत्रों से अलग किया है, एक पत्नी को अपने पति से अलग किया है। हम जानते हैं, रामायण को देखो, ढेर सारे पौराणिक ग्रंथों को देखो, हर जगह पर ये बात होती है और उन्हीं में से ढेर सारे विवाद खड़े होते हैं, विरोध खड़े होते हैं। इसीलिए संपत्ति के सब सगे होते हैं। मानव की मृत्यु होती है तो जो साथ रहने वाले लोग होते हैं वही कहते हैं, क्या कहते हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है। जब तक वो कमाई करके लाता था, ढेर सारी तनख्वाह देता था या तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाता था, तब वो बुरा नहीं था और मर जाने के बाद वो बुरा बन जाता है। इसीलिए हे मानव, अपने कर्मों की पूंजी जो है वो अच्छी बना। वैसा रहीम जी कहते हैं, कर्म करो, उनका प्रयोजन अच्छा होना चाहिए। प्रयोजन से ही कर्म की शुद्धि तय होती है। इसीलिए रहीम जी का कहना है कि भाई अपना जो कर्म है वो प्रयोजन अच्छा तो कर्म अच्छा होता है। देखो आगे, विपत्ति कसोटी जे कसे तेय सांचे मित्र। मित्र के बारे में रहीम जी कहते हैं कि भाई विपत्ति यानी आपत्ति, मुसीबत, ये जो है वो मानव को हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि कसौटी के समय जब हमारी बुरी हालत होती है तो हमारे साथ कौन देता है। मानव जीवन ही ढेर सारी जरूरियातों को पूरा करने के लिए मानव अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। ढेर सारी जगह पर पहुंचने के लिए मानव स्पर्धा में उतरता है। राजकीय क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा जगत हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पर मानव एक ही करता है कि जन्म लेकर पैसे बटोरना और जिंदगी भर कमाई करके बुरे कर्म करके चला जाना। सब कुछ यहाँ रह जाता है। विश्व विजयी बनने के लिए निकला हुआ सिकंदर अपने आदमियों को कहता है कि जब मेरी मृत्यु आए और मैं मर जाऊं, उसके बाद मेरे जनाजे के बाहर मैंने दोनों हाथ खुले बाहर रखना। उसकी क्या वजह थी? सिकंदर के आदमियों ने पूछा उनको, तो सिकंदर ने अपने आदमियों को कहा था कि मैं इस विश्व को दिखलाना चाहता हूं कि मैं विश्व विजयी सिकंदर हूं, फिर भी खाली हाथ जा रहा हूं। हे मानव, समझने का प्रयत्न करो। रहीम जी यही बात समझाते हैं कि भाई विपत्ति के सगे जो होते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। ज्यादातर मानव अपने स्वार्थ से नाता जोड़ता है, अपने स्वार्थ से संबंध जोड़ता है और अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ते ही खलास हो जाते हैं, संबंध ही खलास हो जाते हैं। वैसी रहीम जी की बात है। इसीलिए है मानव, चेत कर रहने का प्रयत्न करो, सचेत बनकर प्रयत्न करो कि ऐसे स्वार्थी लोग हैं उनको पहचानने का प्रयत्न करो। वैसी बात रहीम जी कहते हैं, मुसीबत के समय जो काम आता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। बुरे दिनों में कौन साथ देता है? अच्छाई में तो हर कोई होते हैं, ढेर सारे नाते रिश्ते होते हैं, मानव कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। पर अच्छे दिन है, इसीलिए झोपड़ी में रहने वाले भूखे पड़े हुए लोगों को जाकर कोई नहीं पूछता कि कैसे हो, क्योंकि उनके पास लेने का क्या है। इसीलिए सब कोई दूर रहते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों से नाता रखो, पर सोच समझ कर रखो कि ये स्वार्थी लोग हैं। जब जब मुसीबत आती है
तभी हमारे मित्र बन जाते हैं। और ऐसे मित्रों को त्यागने में ही हमारी भलाई होती है। संपत्ति के सब सगे होते हैं और मुसीबत के समय में कोई नहीं आता, यही संसार की रीति होती है। उस रीति को समझो। ढेर सारे ज्ञानी विज्ञानी, ढेर सारे ऋषि मुनियों ने इन सांसारिक माया जाल को समझ के संसार को छोड़ दिया है। आगे तीसरे दोहे की बात करते हैं। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। जीवन की व्यवहारिकता को दिखलाने का प्रयत्न रहीम जी ने किया है। तीसरे दोहे के अंदर देखो, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी। मानव का स्वभाव होता है, जब बड़े व्यक्ति आपके साथ होती है तो मानव गदगदित हो जाता है, अपनी छाती धड़कने लगती है कि मेरे साथ तो इतनी बड़ी व्यक्ति है। पर बड़ेन को देखकर छोटन को डारी नहीं देनी चाहिए। मतलब पैसेदार व्यक्ति आपके साथ है, राजकीय व्यक्ति आपके साथ है, शिक्षा जगत की बड़ी व्यक्ति आपके साथ है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोटी व्यक्तियों को डराने का प्रयत्न करें। जहां छोटी व्यक्ति काम आ सकती है वहां बड़ी व्यक्ति काम नहीं आ सकती। बड़ी व्यक्ति का काम जहां होता है वहां बड़ी व्यक्ति शोभा देती है। छोटी व्यक्ति का जहां काम होता है वहां छोटी व्यक्ति ही वो काम कर सकती है। उनके लिए रहीम जी हमारे सामने एक उदाहरण रखते हैं। कैसा उदाहरण रखते हैं? देखो, जहां काम आए सुई कहां करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि जहां सुई का काम होता है वहां तरवारी मतलब तलवार। खड़ग, सुई का काम जहां पर होता है वहां तलवारी काम नहीं आती। कपड़े की सिलाई करने के लिए सुई ही काम आती है। और युद्ध भूमि में जाते हैं, संग्राम खेलने के लिए जाते हैं, वहां तलवार ही काम आ सकती है। दोनों की जरूरत होती है। बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को डराना नहीं चाहिए, मतलब उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी व्यक्ति बड़े स्थान पर काम आती है तो छोटी व्यक्ति का भी काम होता है जो बड़े व्यक्ति कर नहीं सकते। इसीलिए हे मानव, दोनों प्रकार के व्यक्तियों को संभाल के अपने साथ रखो, अपना मित्र बनाकर रखो, क्योंकि बड़े और छोटे दोनों काम के हैं। आगे देखो, चौथे दोहे की बात करते हैं। चौथे दोहे के अंदर जो बात कही गई है वो दीनता के बारे में कही गई है। अंत में ये तीन दोहों की बात की। एक के अंदर परोपकार की बात की, दूसरे के अंदर सच्ची मित्रता की बात की, तीसरे के अंदर जीवन की व्यवहारिकता की बात की कि वृक्ष जैसे परोपकारी बनना चाहिए, सच्चा मित्र कौन है उनको ढूंढना चाहिए, स्वार्थी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। और तीसरे दोहे के अंदर रहीम जी ने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति जो बड़े हैं वो उनको साथ में रखते समय छोटे व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए। सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। इन तीन दोहों को ध्यान से समझने का प्रयत्न करो। आगे हम जो है और दोहे उनको हम अगले क्लास में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इन तीन दोहों को पढ़कर समझने का प्रयत्न करो और रहीम जी की बात को समझ के अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करो। कोई भी बात न समझ में आई हो तो मुझे बताना, हम दूसरी बार उनकी बात करेंगे, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना रखते हैं बस।